हाँ जी, नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रिजल्ट जारी हो चुका है। सबने अपने अपने रिजल्ट देख लिए होंगे, किसका हुआ किसका नहीं हुआ। मैं लो चश्मा उठाए। आप साथियों ने देखा होगा, जिन जिन साथियों का हो गया उनको अग्रिम शुभकामनाएं जी, है ना। तमाम साथियों का आज के सेशन में नमस्कार। जो साथी अभी तक रिजल्ट नहीं देख पाए वो अपने वाले टेलीग्राम एच अकेडमी पे चले जाओ, वहाँ पे हमने रिजल्ट डाल दिया, कट ऑफ भी डाल दी। जिन साथियों का हो गया उनको अग्रिम शुभकामनाएं। अब मन में ये रहता है कि डीवी कब होगी। डीवी विभाग द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी होगा जिसमें आपकी डीवी करवाई जाएगी। डॉक्यूमेंट सर कौन कौन से होने चाहिए, है ना। कई विद्यार्थियों के मन में ये संकोच है कि सर डॉक्यूमेंट हम अगर पूरे नहीं होते तो क्या हमें भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। नहीं, आपको एक प्राप्त टाइम दिया जाएगा। उस टाइम में अगर आप डॉक्यूमेंट जमा करवा देते हो, डॉक्यूमेंट के कारण किसी भी विद्यार्थी को किसी भी भर्ती से बाहर नहीं किया जाता। ये एक जो आपके दिमाग में थॉट चल रहा है कि सर हमें बाहर कर देंगे, नहीं जी, डॉक्यूमेंट के कारण कभी भी आपको बाहर नहीं करेंगे। तमाम साथियों का आज के सेशन में स्वागत। पहले तो उन विद्यार्थी जो चतुर्थ श्रेणी में लग गए उनको अग्रिम शुभकामनाएं ईगल हंट के पूरे परिवार से। जो विद्यार्थी नहीं लगे उनको दोबारा तैयारी करनी चाहिए। एक बार फिर अपन उठेंगे, एक बार फिर मेहनत करेंगे और इस बार बड़ी मजबूती से अपने को लड़ना पड़ेगा। आज अपन दस्तावेज की बात करते हैं। छोटा वीडियो है, दस्तावेज तैयार करें। रिजल्ट जारी हो गया है, A to Z जानकारी। ये जो अपना टेलीग्राम है, जो आपके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर देना साहब। सबसे पहले अगर आपके पास शैक्षणिक योग्यता है जिसमें आपके 12th है, 10th है या अन्य कोई डिग्री, जैसे बीए कर रखी है, किसी ने बीएससी कर रखी है, कोई डिप्लोमाधारी है ना, कोई डिग्री है, जो आप लगा सकते हो। मूल निवास जीवन में एक बार बनने वाला, एक बार ही बनता है। इसके बारे में बार बार यही प्रश्न आता है कि सर मेरा मूल निवास पुराना है। मूल निवास एक बार बनता है, पुराना हो या नया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आधार कार्ड, आधार कार्ड आपको ये चीज़ ध्यान रखना कि जो आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड में माता पिता का नाम, पिता और माता का नाम और आपकी DOB, ये आपके मैच खाने चाहिए 10th की मार्कशीट से। अगर वो सही नहीं है तो उसे सही करवाओ, ठीक है। अगर वो सही नहीं है तो उसे सही करवाओ। अगर यहाँ पे पैन कार्ड लगा रहे हो तो आपके पिताजी का नाम सही होना चाहिए और आपके आधार कार्ड में आपका जो पिताजी का नाम है वो और आपका नाम मैच होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जन्म तिथि प्रमाण पत्र की कब आवश्यकता पड़ती है? जब आपकी 10th की मार्कशीट में अगर आपकी जन्म तिथि अंकित नहीं है तब आपको आवश्यकता पड़ेगी। और मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई मार्कशीट नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो विद्यार्थी हैं वो लगभग आपके जन्म तिथि वाले ही हैं, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र, EWS OBC अगर लागू हो, SC ST MBC अगर लागू होता है तो आपको लगाना है। EWS अगर आपका 2024 और 25 का बना हुआ है तो चल जाएगा। OBC अगर आपका 2024 या 25 का बना हुआ है चल जाएगा, वो कोई डरने वाली बात नहीं है। फोर्थ ग्रेड भर्ती में आवेदन की कॉपी, जिस दिन आपने आवेदन किया था आपकी RSSB साइट पे जाना, है ना, और आपकी SSU साइट पे जाना, वहाँ पे जाके आपको ये मिल जाएगा। आय प्रमाण पत्र 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। जन्म तिथि प्रमाण पत्र ये जब पड़ेगा जब आपकी 10th की मार्कशीट में अगर वो DOB नहीं लिखी होगी। भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र ये बताने की आवश्यकता ही नहीं है। जो भूतपूर्व सैनिक हैं, जो एक्समैन हैं, उनके लिए ये प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। चरित्र प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र जहाँ से आपने लास्ट स्कूल छोड़ा है, लास्ट जो आपका स्कूल हुआ है वहाँ से आप बना सकते हो। एक आपको कहाँ से बनाना है जी? कॉलेज से बनाना है चरित्र प्रमाण पत्र, कॉलेज वाले बना के देंगे, है ना। और एक आपके जो आपके जैसे सरपंच है या आपकी कोई नगर पालिका है तो वहाँ पे एक फॉर्मेट आता है, जो आपकी बुक वाली जो किताब होती है जहाँ पे बुक मिलती है वहाँ से वो फॉर्मेट लाना और वहाँ पे वो लिख देगा कि फलाना फलाना और हम इस व्यक्ति को जानते हैं, इस व्यक्ति ने आज तक कोई भी जुर्म, किसी भी कानूनी गतिविधियों में इसका हाथ नहीं है। उसके बाद में अगर कोई विधवा है, कोई तलाकशुदा है तो उसके प्रमाण पत्र मिल जाएंगे। विधवा महिलाओं के लिए, विधवा जो महिला होती है उनके मामले में यदि पति की मृत्यु हो चुकी है तो उनका एक प्रमाण पत्र चलेगा और जिसमें पति का नाम सुशब्दों में या स्पष्ट शब्दों में अंकित होना चाहिए, ठीक है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी अगर कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, एक सबसे बड़ा प्रश्न बार बार यही आ रहा है कि सर मेरे दस्तावेज पूरे नहीं होंगे तो क्या मैं भर्ती से बाहर कर दिया जाऊंगा? नहीं जी, अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हैं और आप भर्ती से बाहर नहीं होंगे, ठीक है। एंड टाइम पर अगर आपको OBC से, अगर आप किससे हो, OBC से हो और आपको आपका जो जाति प्रमाण पत्र है
वो नहीं बन रहा तो 100 रुपये का स्टाम्प आता है, उस पर लिखा के आप जमा करवा सकते हो, ये मान्य है जी। ठीक है, बाकी जानकारी के लिए अपना टेलीग्राम है ही। कौन सा टेलीग्राम है? EH अकेडमी और 2025 टेलीग्राम पे जुड़े रहना। बाकी जैसे ही कोई न्यूज़ आती है तो अपन डाल देंगे। और तमाम साथियों को अग्रिम शुभकामनाएं। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना। जो साथी पहली बार जुड़े हैं वो कमेंट के माध्यम से, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट में इश्यू है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, है ना। मेरी जो आपके इंस्टाग्राम आईडी है RAHUL राहुल बाबा, वहाँ पे आप संपर्क कर लेना, वहाँ पे मैं आपको जवाब दे दूँगा। ठीक है जी, नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल।